सनातन धर्म के आदि पंच देवों में से एक महादेव भी हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। वहीं भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कुमाऊं क्षेत्र की, जिसकी गोद में बसा है जागेश्वर धाम, जहां हम पहुंच चुके थे। ये मंदिरों का समूह है। यहाँ पर 124 मंदिर जो है वो बनाए गए हैं और ये सैकड़ों साल पुराने हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। वहीं से उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ हर साल सावन महीने में श्रावणी मेला लगता है और हम सावन के महीने में ही यहाँ पहुंचे थे, जो 1 महीने तक चलता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और उनमें से हम भी थे जो यहाँ पहुँचे थे। तो अब हम आ चुके हैं जागेश्वर धाम। आप जब भी उत्तराखंड आए तो जागेश्वर धाम ज़रूर आए। ये भगवान शिव की तपोस्थली है और यहाँ पर करीब 124 मंदिरों का समूह है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ की वास्तुकला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 124 मंदिर हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं और बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं यहाँ पर जब भी आप आते हैं भगवान शिव के। और यहाँ पर सप्त ऋषियों ने भी और भगवान शिव ने भी तपस्या की थी और यहीं से भगवान शिव के जो लिंग हैं उनकी पूजा शुरू हुई। तो आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं उन बाकी के 124 मंदिरों के समूह के जो यहाँ पर स्थित है। चलिए, जय भोलेनाथ। यही वो जटा गंगा है जिसके तट पर जो है जागेश्वर धाम मंदिर बने हुए हैं, बसा हुआ है जागेश्वर धाम। और लोग दर्शन करने से पहले यहाँ स्नान करते हैं। यही वो श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर है जिसके आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर अंदर जो है वो शूट करना अलाउड नहीं है, मना है, इसलिए मोबाइल आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं और हम भी अंदर लेकर नहीं जा पाए, इसलिए हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा पाए, जिसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और अब हम आपको दर्शन करवा रहे हैं ऐसे वृक्ष के जिसके बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती और शिव अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। ऊपर जाकर ये वृक्ष जो है 2 भागों में देख सकते हैं आप बटा हुआ है। ये अर्धनारीश्वर का रूप माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है यहाँ पर। हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत ही कम स्थान हैं जहाँ पर आपको जो है अर्धनारीश्वर के रूप में माता पार्वती और शिव के दर्शन होंगे। और यहाँ पर साक्षात जो है माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से सिर्फ 35 किलोमीटर और दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर है। जागेश्वर के लिए निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जहां पहुंचकर आपको जागेश्वर धाम जाने के लिए टैक्सियां मिल जाती हैं। दिल्ली से जागेश्वर धाम की दूरी 412 किलोमीटर है, जिसे आप 9 से 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दिल्ली से जागेश्वर टैक्सी करीब आपसे 15,000 रुपये लेगी। अपने वाहन से आप करीब 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक में जागेश्वर धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जीवन तो सुधरता ही है, मृत्यु भी टल जाती है। जागेश्वर मंदिर समूह प्राचीनता के साथ ही अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। ये धाम 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। कहा जाता है कि जागेश्वर मंदिर कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्राचीन मार्ग पर पड़ता है। इसे भक्त शिव के ज्योतिर्लिंगों में से 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक मानते हैं। कहा जाता है कि जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तप किया था। क्योंकि हम भी यहाँ पर श्रावण के महीने में आए थे, सावन के महीने में आए थे, तो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक दर्शन थे जो हमें हुए यहाँ पे। और रौनक जो थी ना
वो बहुत थी यहाँ पर। हम जागेश्वर धाम सावन के महीने में आए हैं और आज सोमवार का दिन भी है और मेरे पीछे जो है ना यहाँ पर जो सावन का श्रावण का जो इनका ये जो मेला होता है वो लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत भीड़ है जो आपको बाकी दिनों में देखने को नहीं मिलेगी, जो सिर्फ सावन के महीने में आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम सावन के महीने में और वो भी सोमवार के दिन यहाँ पर है और मेरे पीछे ये श्रावण का पूरा मेला लगा हुआ है जिसको अभी हम देखेंगे। और बाकी यहाँ पर जितनी खूबसूरती है शायद ही कहीं आपने देखी और इतनी सुंदर वास्तुकला आपने कहीं नहीं देखी होगी। वैसे तो आपको यहाँ पर इतनी रौनक देखने को नहीं मिलती है जब आप आएंगे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आए थे श्रावण मास में, सावन के महीने में, तो चारों तरफ यहाँ पे यज्ञ चल रहे थे और दूर दूर से लोग आए हुए थे यहाँ पे यज्ञ करवाने के लिए। आप चारों तरफ देख सकते हैं पूजा चल रही थी, यहाँ पर यज्ञ हो रहे थे, महायज्ञ हो रहे थे और ये आप पास से देख सकते हैं कि वास्तुकला का खूबसूरत उदाहरण है। ये 2500 साल पुराने ये पत्थर है और ये खूबसूरत मंदिर है, छोटे बड़े जो समूह जैसे मैंने आपको कहा, आप पास से देख सकते हैं। यहाँ पे शिवलिंग है रखे हुए इनमें और इनमें से मुख्यतः 5 मंदिर है जिनमें से अभी भी पूजा होती है। यहाँ पर आप माँ नंदा देवी, नव दुर्गा के दर्शन भी कर सकते हैं और यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं ना वो उत्खनन से निकली हुई मूर्तियाँ हैं। जब धरती पर कुछ नहीं था तब जागेश्वर धाम था और यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो बहुत ही प्राचीन हैं, ऐतिहासिक हैं, उत्खनन से निकली हुई हैं और देखा जाना चाहिए उनको। और आप जब भी यहाँ पर आएंगे ना, इसकी वास्तुकला जो मैं आपको बोल रही थी, ये जो पत्थर हैं, ये जो प्राचीन पत्थर है ना, वही आपको बता देंगे जब आप उनको हाथ लगाएंगे श्रद्धा के साथ कि हम कितने पुराने हैं। यही सनातन की खूबसूरती है और यही सनातन की खासियत है। जब आप ऊपर से खड़े होकर दर्शन करते हैं तो जागेश्वर धाम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये चारों ओर से देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि कोई भी मंदिरों का समूह हो और इस तरह से देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ हो। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ आप काल भैरव के दर्शन भी कर सकते हैं और केदारनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं जो उसी वृक्ष के साथ लगा हुआ है, जहाँ पर अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है माता पार्वती और शिव। कहा जाता है कि दंडेश्वर स्थान है जागेश्वर से कुछ ही दूरी पर। यहाँ पर भगवान शिव जो है वो तांडव कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे बाल रूप में। और जो सप्त ऋषि हैं उनकी पत्नियां जो थी वो भगवान शंकर के नृत्य को देखकर मूर्छित हो गई। और जो सप्त ऋषि थे जब अपनी पत्नियों को ढूंढते हुए वहां पर आए दंडेश्वर स्थान पर, तो शिव को तांडव करता देख के क्रोध में आ गए और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी मूर्छित पड़ी हुई पत्नियों को देखा और सप्त ऋषियों ने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि आपका जो लिंग है वो पतित हो जाए। इस तरह से भगवान शिव का लिंग जो है वो 12 टुकड़ों में अलग अलग जगह पे बिखरा और वो जो 12 टुकड़ों में अलग अलग जगह पे बिखरा वही जो है ज्योतिर्लिंग बने। क्या मान्यता है इसकी? ये रुद्राभिषेक जो है इसमें 108 नामों से पूजा होती है ना, 108 नामों से पूजा होता है। दूध, दही, घी, शक्कर और चीनी, बूरा वगैरह ये आइटम लगता है उसमें। इसमें जो है 1100 की 500 की रसीद कटती है और 2100 का सामान लगता है इसमें। और ये अपनी श्रद्धा के लिए करते हैं, मतलब जिसकी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके लिए करते हैं। तो शिवार्चन होते हैं इधर, शिवार्चन शाली के शिवार्चन होते हैं, मट्टी वाले होते हैं और गोबर के होते हैं। शिवार्चन जो है शाली वाले जो होते हैं संतान प्राप्ति के लिए होते हैं और मट्टी वाले जो हैं जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके लिए मट्टी वाले करते हैं। हाँ, महामृत्युंजय जाप भी होता है इधर पे मनोकामना पूर्ण के लिए। महामृत्युंजय विश्व में पूरा एक ही मंदिर है यहाँ पर। महामृत्युंजय जो अंदर जो लिंग है वो स्वयंभू लिंग है, अपने आप प्रकट हो रखा है। लिंग जो अंदर है ना जिस पर जल चढ़ाते हैं वो स्वयंभू लिंग है। हाँ जी। तो ये जो कहा जाता है कि 2500 साल पुराना है, ये 1300 साल पुराना है, 1200-1300 साल पुराना। ये चंद्र राजाओं ने बनाया था। उसके बाद ये जो देवदार के पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पर यहीं पर दिखेंगे आपको। ये देवदार वृक्ष जो है इसको नागेशम दारुका वने भी बोलते हैं। इसको नागेशम दारुका वने, दारुका वन यहीं पे है।
जो वहाँ पर बोलता है उज्जैन, तो वहाँ पर नहीं है, ये दारू का वन यहीं पे है, क्योंकि दारू का वन या देवदार के पेड़ यहीं पे हैं। हाँ, ये यहीं पे देखे यहीं पे दिखेंगे, अभी इसी 3 किलोमीटर के दायरे में दिखेंगे, और ये कहीं नहीं दिखेंगे आपको। और ये भी कहा जाता है कि तपोस्थली है ये। हाँ जी, हाँ जी, की, शिव जी, हाँ और यहाँ पे सप्तऋषि हाँ भी हाँ आए हाँ थे। जी, हाँ जी आए थे। तो यहाँ पे एक श्राप भी मिला था। हाँ जी, हाँ जी। क्या था तो ये ऐसा होता था, पहले से मनोकामना मांगते थे। जो ये बड़ा लिंग है नहीं यहाँ पर, जो बड़ा वाला लिंग है यहाँ पर, उस पर जो है कान के, उनके कान पर जो है पहाड़ी में बोलते हैं उसको डोका डाल दिया। वो आने वाले टाइम में जो है अब ये कलयुग, पहले सतयुग था, फिर पहले सतयुग था, फिर कलयुग आ गया। कलयुग में आदमी ने सोचा, उन्होंने कहा इंसान किसी की बुराई चाहेगा, उसने कहा इसका ऐसा हो जाए, तो हो जाता था। उसने कहा इसका अच्छा हो जाए, हो जाएगा, बोला इसका बुरा हो जाए, हो जाएगा वो। तो उसने कहा आने वाले टाइम में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो इससे अच्छा है इसको बंद कर दो, इसके काने बंद कर दो। तो उसको डोका डाल दिया और काने बंद कर दिए। तो अभी 5 मंदिर हैं जिसमें ये 4-5 हाँ हाँ, 5 जिन पे सुबह शाम पूजा होती है, दिन में भोग लगता है, क्या कहते हैं, सुबह शाम को आरती होती है। कौन से हैं वो? महामृत्युंजय हो गया, ज्योतिर्लिंग हो गया पहले, महामृत्युंजय हो गया, हनुमान जी हो गया, पुष्टि माता हो गया, और पीछे केदारनाथ जी हो गए, बाहर आके बटू भैरव जी है। तो ये भी कहते हैं जो भी आपका मानता है वो। बस मनोकामना सच्चे मन से जो मांगेगा, तो समझो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। थैंक यू। जय मां, जय। तो मुख्यतः यहाँ पर जो है भगवान शिव की, नारायण की, शक्ति की और सूर्य मंदिर जो है वो सब की पूजा होती है, आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ 4-5 मंदिर है जिनके अंदर जो है वो पूजा अर्चना होती है अभी भी। और जब भी आप उत्तराखंड आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि हमारे पीएम मोदी ने भी कहा था एक बार, जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जिनके दर्शन करने चाहिए, तो उन्होंने बताया था कि जागेश्वर धाम जो है वहाँ ज़रूर आना चाहिए। और वाकई ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप आके तपस्या भी कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं, और आपके जितने डर हैं ना, उन पर भी आप विजय पा सकते हैं। हर हर महादेव। कहते हैं कि जो भी जागेश्वर धाम आता है और अगर उसको मृत्यु से डर लगता है, तो यहाँ पर आप अपनी मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। और यही वो श्रावण मास का मेला है जो यहाँ पर लगा हुआ था। हम आए तो यहाँ पर तरह तरह के पूजा के सामान थे जो लोग खरीद रहे थे और खा रहे थे यहाँ पर, और उस मेले का आनंद भी ले रहे थे। इस तरह से हमने अपनी जागेश्वर धाम की यात्रा पूरी की और हम निकल पड़े अपनी आगे की यात्रा पर, जो थी गोलू देवता मंदिर की। और हम निकल पड़े गोलू देवता के दर्शन करने के लिए। हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना और हमें प्रोत्साहित करना ना भूलें। हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।